हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ रनिंग। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेक्चरशिप की वैकेंसी आ रही है उड़ीसा से और ये नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो है उनके लिए निकल रही है। 786 लगभग पोस्ट है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। 44,900 से लेकर 1,42,400 तक सैलरी है। कल इसी तरीके की वैकेंसी के बारे में हमने बताया था जो कि पीजीटी पोस्ट के लिए निकली थी। तो आपने वो वीडियो भी जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में भी आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। अब ये जो पोस्ट है ये भी हम देख लेते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है और अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो आप बेशक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो जो डेट्स हैं वो देख लीजिए। जो ओपनिंग डेट है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की एंड पेमेंट की, वो है 20/3/2024 और क्लोजिंग डेट जो है वो है 19/4/2024। ठीक है, 1 महीने का लगभग समय है आपके पास में। तो आप इस फॉर्म को देख लीजिए। अगर आप उस रीजन से आते हैं, आप उड़ीसा जाने में कंफर्टेबल हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिटेल्स के बारे में, किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ में जो वैकेंसी की पोजीशन है वो क्या है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। पहले ये भी तो देखना होगा ना कि आपका सब्जेक्ट में है ये वैकेंसी या नहीं। तो देखिए फर्स्ट जो आ रहा है वो एंथ्रोपोलॉजी है। यहाँ पे ये डिवाइड करके बताया गया है कि कितनी पोस्ट है, वुमेन्स के लिए कितनी है और ST ST OBC के लिए कितनी है ना। टोटल इस तरह से बताया गया है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, बॉटनी में 7 पोस्ट है जिसमें से 2 वुमेन के लिए है। मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अच्छी खासी यहाँ पर डिटेल में दी हुई है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सब्जेक्ट में पढ़ देती हूँ। यहाँ पर केमिस्ट्री में भी पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में है, कॉमर्स में है, एजुकेशन में भी है। ये ध्यान में रखिएगा कि बहुत अच्छा है ना। पोस्ट जो है 786 टोटल पोस्ट है। इंग्लिश में है, ज्योग्राफी में है, हिंदी में है, हिस्ट्री में है, होम साइंस में भी है, IRPM सब्जेक्ट जो होता है उसमें भी है। कम ही है, 2 ही वैकेंसी है इसमें। लॉजिक एंड फिलोसफी, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, तेलुगु एंड जूलॉजी। टोटल मिला के ये है जो पोस्ट। नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो है 786। तो अच्छा खासा अमाउंट है, नंबर है। और जिसमें वुमेन्स के लिए 257 है। तो यहाँ पर ये जो पूरा डिटेल है ना, आप इसे जरूर चेक कर लीजिए क्योंकि यहाँ कैटेगरीज वाइज दिया हुआ है, किस तरीके से कैटेगरीज में डिवाइड किया है पोस्ट को। तो इसको आप जरूर चेक करिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस रीजन से आते हैं कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप जरूर चेक कीजिए और जरूर फॉर्म को फिल कीजिए। ठीक है, आप सब्जेक्ट वाइज जो कैटेगरी है, जो वैकेंसी है, रिजर्वेशन भी बताया गया है। रिजर्वेशन वैसा ही है जैसा कि आपने कल जो PGT के लिए निकला था उसमें था, रिजर्वेशन की कैटेगरी वैसी ही है। हाँ, अगर आप मान लेते हैं वुमेन कैटेगरी में आप आते हैं और मेल कैटेगरी में कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, अगर मान लेते हैं कि जितनी वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व हैं, अगर मान लेते हैं उतनी वुमेन्स नहीं आती हैं, तो मेल कैटेगरी वाले स्टूडेंट से भी वो फिल कर दी जाएंगे। ये भी लिखा हुआ है। एज लिमिट की बात कही गई है यहाँ पर। तो एज लिमिट जो है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल। देखिए बहुत अच्छा है, 21 से 42 मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स कवर हो सकते हैं, है ना। अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1982 से पहले का है तब आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, उससे बाद का है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिजर्वेशन की जो बात की जाती है, रिलैक्सेशन की बात की जा रही है, तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। इसमें जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से, और विमेन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं और एक्स सर्विसमैन जो हैं, इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं इनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिला है, बशर्ते उनकी जो फिजिकली जो डिसेबिलिटी है वो लगभग 40% होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा खासा आपके पास में रिलैक्सेशन भी है। अगर आप इन कैटेगरीज के हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। हम बात कर लेते हैं तो एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए हमको। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं
तो मास्टर्स में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें भी आपने फॉर्म फिल करना है जिस सब्जेक्ट में जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है। और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और SC BC या PWD कैटेगरी के हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम होगा तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पर है प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। तो करियर असेसमेंट भी होगा, यहाँ पर रिटन टेस्ट भी होगा और बायवा भी होगा। तो करियर असेसमेंट के 25 नंबर मिलेंगे, रिटन टेस्ट जो होगा उसके 150 नंबर मिलेंगे और बायवा जो होगा उसके 25 नंबर मिलेंगे। इस तरह से 200 नंबर से आपका चेकिंग होगी, 200 नंबर का टोटल टेस्ट होना है। अब करियर असेसमेंट जो है वो हम अभी बात कर लेते हैं। लेक्चरशिप की बात की जा रही है तो मैक्सिमम जो करियर असेसमेंट के नंबर है वो 25 नंबर मिल रहे हैं। अगर आपने PhD की है, जो स्टूडेंट्स PhD हैं उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, पूरे के पूरे 25 नंबर मिल रहे हैं। अगर आप नेट, MPhil, JRF या फिर नेट है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप PhD भी हैं, नेट भी हैं तो मैक्सिमम आपको 25 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप MPhil, JRF या फिर केवल नेट है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स PhD कर चुके हैं या फिर जो अभी अभी नेट क्वालिफाई किए हैं वो देख लें, अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, उसमें आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और हर एक प्रश्न के लिए आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर गलत प्रश्न का आंसर आप करते हैं तो 0.5 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में क्या है, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन, अच्छा हाँ, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं लगभग आपको 40% मार्क्स चाहिए हैं जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, और जिन्हें रिजर्वेशन मिला है उनको 30% मार्क्स चाहिए है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर बायवा भी होना है आपका। ठीक है, और बायवा के लिए फिर आपको इनवाइट किया जाएगा। जिस तरीके से भी ये सिस्टमेटिक तरीके से वो काम करेंगे, रिजल्ट बनेगा, उसके बाद में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको बायवा के लिए इनवाइट किया जाएगा। ठीक है, जोन की बात कर ली जाए तो उड़ीसा के ही सारे ही सिटीज हैं जहां पर आपका एग्जामिनेशन होगा, जैसे बहरामपुर है, भुवनेश्वर है, ठीक है, कटक है, इस तरह से देख सकते हैं आप। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, और जिन्हें रिजर्वेशन मिला है उनकी 200 रुपये है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन फीस को सबमिट कहाँ करना है, ये आपको SBI का नंबर दिया हुआ है, अकाउंट नंबर, उसमें आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है, मतलब फीस को सबमिट करना है। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली, मतलब आपको ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म को फिल करना है। द एप्लीकेंट who will be shortlisted shall be asked to submit their original certificates and other documents for verification by board before BIBA test। मान लेते हैं आपने क्वालिफाई कर लिया और आपका टेस्ट अच्छा गया है, आपका नंबर अच्छे गए, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है बाइबा के लिए, तो जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपने बताए हैं कि आपने पढ़ा है, तो वो आपको लेकर जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अदर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कंडीशंस, तो फर्स्ट तो है सिटीजन ऑफ इंडिया, वो तो है ही, होता ही है। हाँ, ये बातें मैंने जो आपसे पहले भी कहा था, उड़िया भाषा आपको बोलना, पढ़ना और समझना आना चाहिए। ठीक है, स्पीक, रीड एंड राइट, मतलब आप लिख भी पाए, बोल भी पाए और समझ भी पाए। ठीक है, यहाँ पर फिर मिडिल स्कूल का जो एग्जामिनेशन है विथ उड़िया लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपका उड़िया होना चाहिए। ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, जो स्टूडेंट्स उड़ीसा के नहीं हैं वो नहीं फॉर्म को फिल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इसमें हैं शामिल तो आप फिल कर दीजिए, नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अदर कंडीशंस की बात कर ली जाए तो ये रूल्स आपको दिए हुए हैं, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको इन रूल्स के हिसाब से बुलाया जाएगा। ठीक है, PhD वगैरह के लिए। हाँ, आप फॉर्म को फिल कैसे करना है, तो आप www.ssbodisha.ac.in इस पर जाएंगे और फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, इसको मैं बता देती हूँ, उड़ीसा का ये जो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा है, इसमें आपको खोलना है, और ये जो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट है इसको ही आपको अप्लाई करना है। इसको खोलेंगे तो ये वाला नोटिफिकेशन आपका ओपन हो जाएगा।
बाकी आप सर्टिफिकेट अगर सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये सारी चीजें आपको सबमिट करनी पड़ेंगी, है ना। तो ये तो बाद की बात है। पहली बात तो ये समझना है कि आपको फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना है, आप एलिजिबल है या नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को बेशक फिल कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आप उड़ीसा से संबंधित होंगे, उड़िया भाषा आपको आती होगी। इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी जो चैनल है हमारा, उस पर आप जरूर विजिट कीजिए एक बार। हमारी जो क्लासेस है कंप्लीटली फ्री हैं, कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। रेगुलर बेसिस पे हमारी क्लासेस होती हैं। कंप्लीट कोर्स पेपर 1 का और पेपर 2 जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट है उसका मैं करवा रही हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर जाएं, चेक करें पहले वीडियोस को। प्लेलिस्ट जो हमारी अभी अभी बनी हुई है, जिसमें हमने अभी जून के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उसको जरूर चेक करें। अगर आपको सही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रोज रात को 8 बजे हमारी क्लास होती है पेपर 1 की, एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए। और जो हमारे कैंडिडेट हैं जो हमारी क्लासेस से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो हमारी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। केवल 29 रुपये में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो आप रेगुलर मेंबर बन जाएंगे तो मुझे भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, और आपको भी ये मिल जाएगा कि जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसकी नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो जाते जाते लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी जोड़िएगा इसको, चैनल के साथ में। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। पेपर 1 की क्लासेस रात को 8 बजे हैं, तो एक बार जरूर देखिएगा। अभी रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा स्टार्ट हुआ है। पेपर 2 जो पेपर 1 का जो यूनिट 2 है, तो चेक कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू सो मच।